तो आप सब इन मोहतरमा को तो जानते ही होंगे, ये है रूही राय। बेसिकली एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं और काफ़ी सालों से सोशल मीडिया पे एक्टिव भी हैं। अब लाइफस्टाइल ब्लॉगर क्या होते हैं वो तो आप सब जानते ही हैं। ये वही लोग हैं जो अपनी लाइफस्टाइल का दिखावा कर करके लोगों की जलाते रहते हैं। लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स नामक प्रजाति ने हमारे देश और दुनिया में कुछ ही साल पहले दस्तक दी थी। तो थिंक जब यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स हमारी दुनिया में आए थे तो लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई अब बिना पैसा खर्च किए मुफ्त में हम जाकर अपने टैलेंट को दुनिया के सामने शोकेस कर सकते हैं, अपने आप को दुनिया के सामने रख सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। यही सोच के लोगों ने अपने टैलेंट को यूट्यूब पर दिखाना शुरू किया। कुछ लोग गाना गाते थे, कुछ लोग गिटार बजाते थे, कुछ लोग बढ़िया डिशेस बना के अपने कुकिंग स्किल्स को दिखाते थे, कुछ लोग कॉमेडी करके दुनिया को हंसाते थे, कुछ लोग एक्टिंग करके दिखाते थे। पर गेस व्हाट, हमारे लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स को इनमें से कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि उनको इनमें से कुछ भी करना आता भी नहीं है। वो सिर्फ एक ही चीज़ करते थे, अपनी ज़िंदगी में होने वाले इवेंट्स को रिकॉर्ड करो और दुनिया के सामने उनका दिखावा करो और बोलो कि भाई हम तो कंटेंट क्रिएटर है। इनका पूरा कंटेंट सिर्फ इन्हीं चीज़ों के अराउंड होता है। आज हमने यहाँ खाना खाया, आज हमने इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाया, आज मैंने इतनी महंगी ड्रेस खरीदी, इतना महंगा हैंडबैग खरीदा, इतनी महंगी ज्वेलरी खरीदी, इतने बड़े ब्रांड के यहाँ से शॉपिंग की, आज मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया, आज हमने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, आज मेरे घर में कोई बीमार पड़ गया। दैट्स इट। ये अपनी ज़िंदगी को एक टेलीविजन शो की तरह दिखाकर दुनिया के सामने पेश करते हैं। पर गेस व्हाट, यही करके बहुत ज़्यादा फेमस भी हो जाते हैं और बहुत सारा पैसे भी कमा लेते हैं, क्योंकि इनको फॉलो करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। इनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, कभी कभी तो करोड़ों में भी होते हैं। यूट्यूब से जो इनको पैसा मिलता है वो तो मिलता ही है, साथ साथ ब्रांड डील्स वगैरह इतनी ज़्यादा होती हैं कि भाई जो लाइफस्टाइल एक्चुअली शो ऑफ करते हैं वो इन्हें अफोर्ड भी कर पाते हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग। रूही राय भी बेसिकली ऐसी लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं और यही सब करती हैं जो बाकी लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स करते हैं, और यही करके वो काफ़ी फेमस भी हो चुकी हैं। रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर वो दुबई गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और वहाँ जाके उन्होंने काफ़ी महंगी महंगी शॉपिंग की, काफ़ी शो ऑफ किया। लेकिन उसमें उन्होंने एक ऐसी बात करी जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी और मैं काफ़ी हद तक उससे सहमत नहीं था। वो बात क्या थी, आओ देखते हैं। आई लव ग्रोसरी शॉपिंग, और साथ में ना मुझे वो एक्सपेंसिव शिट भी दिलाता है, जैसे कि पानी की बॉटल। मुझे प्यास लगी तो ही गॉट मी दिस, एंड ऑफ कोर्स ही पेड द बिल बिकॉज मेन शुड पे द बिल, नॉट ऑल द टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड ही इज अ वेरी गुड प्रोवाइडर, दैट्स व्हाई ही इज माय बॉयफ्रेंड। एंड ही ओके, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है इस बात से, क्योंकि यहाँ मोहतरमा बोल रही हैं कि मेन शुड पे द बिल, आदमी को ही बिल पे करना चाहिए। पहली बात तो ये कौन होती है डिसाइड करने वाली, ये रूल्स बनाने वाली, गाइडलाइंस बनाने वाली होती कौन है? क्योंकि देखा जाए तो ये वही औरतें हैं, वही लड़कियां हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी उस सिस्टम से जो उनको बोलता था कि भाई औरतों को ही खाना बनाना चाहिए, औरतों को ही घर संभालना चाहिए, औरतों को ही बच्चे पालने चाहिए। इन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी इन बातों से। देखा जाए तो सालों से दुनिया तो ऐसे ही चल रही थी। आदमी घर के लिए पैसा लेके आता था, पैसा कमाता था, घर के लिए प्रोवाइड करता था, और औरतें खाना बनाती थी, घर संभालती थी, बच्चे पालती थी। लेकिन फिर एक वक्त आया जब औरतों ने डिसाइड किया भाई ये सिस्टम अब और नहीं चलेगा, हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हमें भी बाहर जाना है, आज़ादी चाहिए, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीनी है, हम भी पैसे कमाएंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे, आज़ाद बनेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना, हमें इक्वालिटी चाहिए। और जब आप इस तरह की बातें करते हैं कि मैन शुड पे द बिल, आप कहीं ना कहीं उन्हीं बातों की तरफ वापस जा रही है ना जहाँ से भाग के आई थी। और फिर औरतों ने ये भी कहना शुरू किया कि भाई अब आदमियों को भी अपने आप को बदलना होगा, आदमियों को भी खाना बनाना आना चाहिए, आदमियों को भी घर संभालना आना चाहिए, उनको भी बच्चों का ध्यान रखने की आदत होनी चाहिए। तो अब कहाँ गई वो सारी बातें, कहाँ गए वो सारे प्रिंसिपल जिनके लिए आप कितने सालों से लड़ रही थी? अब द थिंग इज़ कि जिस ज़ोर शोर से हमें बोलती हैं कि मेन शुड पे द बिल, उसी ज़ोर शोर से हमें नहीं बोलते कि भाई वुमेन शुड कुक, वुमेन शुड टेक केयर ऑफ द हाउस, औरतों को ही खाना बनाना चाहिए, औरतों को ही बच्चे पालने चाहिए, औरतों को ही घर संभालना चाहिए। भाई ये हमारे सर पे खड़े होकर चलाने लग जाएंगे और मैं सेक्सिस्ट और मिसोजिनिस्ट जैसे शब्द बोल के चली जाएंगी। मुझे इनकी इसी हिपोक्रेसी से प्रॉब्लम है। द थिंग इज़ कि आजकल का सोशल मीडिया भरा पड़ा है उन लड़कियों से, उन इन्फ्लुएंसर से जो बार बार ये कहते रहते कि मैं ना सपोज टू पे द बिल, आदमी को ही बिल पे करना चाहिए, आदमी को ही घर का खर्चा चलाना चाहिए। और जो आदमी बिल स्प्लिट करने की बात करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ के साथ बिल स्प्लिट करने की बात करते हैं या घर का खर्चा शेयर करने की बात करते हैं, वो बेसिकली आदमी ही नहीं है, मतलब उनके अंदर मैनलीनेस ही नहीं है, उनकी मर्दानगी के ऊपर सवाल उठ जाता है, उन्हें काफ़ी नीचा दिखाया जाता है और काफ़ी डिमीन भी किया जाता है। ये वही लड़कियां हैं जो चिल्ला पड़ती थी अगर हम औरतों को किसी भी चीज़ के ऊपर जज कर ले तो। अब ये कहना कि भाई आदमी को ही बिल पे करना चाहिए, आदमी को ही फैमिली का खर्चा उठाना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए, ये बातें आती हैं उन कॉन्सेप्ट से जिसे हम कहते हैं कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का डिफरेंस। अब ये बात आप सालों से सुनते आ रहे हैं कि भाई आदमियों को मैस्कुलिन होना चाहिए और औरतों को फेमिनिन होना चाहिए। पर हाँ, सारे आदमी उतने मैस्कुलिन नहीं होते और सारी औरतें उतनी फेमिनिन भी नहीं होती, पर एक्सपेक्ट यही किया जाता है। जब मैस्कुलिनिटी की हम बात करते हैं तो उन्हें हम 3 चीज़ों से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, स्ट्रेंथ, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ। A man is supposed to be physically and mentally strong. दूसरा, प्रोवाइड, एक आदमी के पास इतना पैसा होना चाहिए, मतलब वो इतना पैसा कमाए ताकि वो फैमिली के लिए प्रोवाइड कर पाए, उसके खर्चे उठा पाए, उनकी ख्वाहिशें पूरी कर पाए। तीसरा, प्रोटेक्ट, एक आदमी बाहरी खतरों से या किसी भी आफत से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए, उससे हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है। पर अगर आदमी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो औरतों से भी तो एक्सपेक्ट किया जाएगा ना कि उन्हें भी फेमिनिन होना चाहिए। अब फेमिनिन होने की परिभाषा क्या है? लव, प्यार, नर्चर यानी ख्याल रखना, देखभाल करना, कंपैशन,
इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि फैमिली को प्यार देना, फैमिली का ख्याल रखना, उनकी देखभाल करना, और उनकी देखभाल करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो भी करना, और खाना बनाना भी उसी का एक हिस्सा है। अगर फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसे सुलझाना, उसको डील करना, फैमिली की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को डील करना, ये सब बेसिकली फेमिनिन जॉब्स के अंदर आता है। थिंग इज़ कि भाई आजकल के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, फेमिनिस्ट हैं, वो आदमी को तो उनकी जॉब बता देती है कि आपको मैस्कुलिन होना चाहिए और इसलिए आपको फैमिली के लिए प्रोवाइड करना चाहिए, आपको बिल पे करना चाहिए। लेकिन जब बात आती है इनकी जॉब से, अगर इन्हें कोई बताता है कि भाई आपको खाना बनाना चाहिए, बच्चों को संभालना चाहिए, फैमिली को बनाना चाहिए, ये लोग हो जाती है बहुत भारी तरीके से ऑफेंड, और फिर हमारे लिए वही सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना ये शुरू कर देती हैं। और इसी हिपोक्रेसी से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके, तो अभी इन्होंने कहा था कि भाई मेन आर सपोज टू पे द बिल, तो ठीक है भाई, अगर वो बंदा बिल पे कर रहा है, आपके सारे खर्चे उठा रहा है, आपके सारे शौक पूरा कर रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी घर जाके उसके लिए कुछ अच्छा कीजिए, उसके लिए प्यारा सा बढ़िया ऐसा खाना बनाइए ताकि वो भी थोड़ा खुश हो, उसको भी अच्छा लगे। पर नहीं भाई, यहाँ पे तो खाना भी यही बना रहा है और बर्तन भी यही धो रहा है। ग्रेट, आपको बॉयफ्रेंड चाहिए इशारों पे चलने वाला कोई आदमी। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई कि अपनी गर्लफ्रेंड को स्पेशल मत फील कराओ या उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मत दो, बिल्कुल दो, अच्छी बात है। लेकिन द थिंग इज, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स इस तरह की वीडियो बनाते बनाते लोगों को बहुत ही अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स देते हैं डेटिंग के लिए और रिलेशनशिप्स के लिए। क्योंकि देखो, इस वीडियो में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लड़कियां तो सब बेस्ट डिजर्व करती हो, आपको सबसे अच्छा रिलेशनशिप मिलना चाहिए, और उसकी परिभाषा क्या है कि वो बंदा आपके सारे शौक पूरे करे, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करे। क्योंकि अगर वो आपसे प्यार करता है तो उसको आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए। अगर आपको आईफोन चाहिए तो वो आपको आईफोन दिला के दे। अब इसका प्रेमिस यही है ना कि कोई आदमी ये तब कर पाएगा जब वो बहुत रिच हो, तो कहीं ना कहीं सटल तरीके से यही बताना चाहते हैं कि भाई आपको एक रिच और वेल एस्टैब्लिश बंदे को ही चूज़ करना चाहिए, उससे कम चूज़ ही मत करो। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैन आर सपोज टू पे द बिल, तो डेफिनेटली वो आपके सारे बिल्स पे करेगा, आपका पूरा ठेका लेके बैठ जाएगा, और अगर वो ये सब नहीं करे तो कहीं ना कहीं शायद वो आपसे प्यार ही नहीं करता। ये सटल तरीके से ये मैसेज दे रही हैं लड़कियों को, और बहुत भारी मात्रा में लड़कियां उनको फॉलो भी करती हैं। और इस वीडियो के अगर लाइक्स देखोगे, लाखों में इसके लाइक्स आए, तो इमेजिन कितनी सारी लड़कियाँ इन बातों से एग्री कर रही हैं। उसके बाद वो बंदा आपके लिए खाना भी बनाए, आपके बर्तन भी धोए, बेसिकली पूरे दिन वो आपका ठेका लेके बैठ जाए और पूरे दिन आप ही के आगे पीछे लगे रहे। मुझे बताओ ये किस रिलेशनशिप में पॉसिबल होता है? पहली बात, अगर आप एक्चुअली रियल लाइफ रिलेशनशिप्स को देखोगे तो वो ऐसे होते ही नहीं है। एक असली अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप एक बैलेंस होता है गिव एंड टेक का, जहाँ पे आप बहुत कुछ देते हो और बहुत कुछ देते भी हो। पर जो रिलेशनशिप ये दिखाने की कोशिश करते हैं एक वीडियो के अंदर, ऑफकोर्स मैं समझ सकता हूँ भाई कि ये 1 मिनट की वीडियो तो इसमें ज़्यादा नहीं दिखा सकते, पर जो ये एक सटल तरीके से मैसेज देने की कोशिश करते हैं बहुत वो वन वे लगता है। ऐसा लगता है कि अनरियलिस्टिक ड्रीम लाइफ लड़कियों को बेच रहे हैं और ये दिखा दिखा के उनको इनसिक्योर फील करा रही है अपने रिलेशनशिप के बारे में। कोई लड़की जो बहुत यंग है और खुद एक रिलेशनशिप में है, चाहे वो अपने बॉयफ्रेंड से खुश होगी, पर इस तरह की चीज़ें देख देख के शायद उसे इनसिक्योरिटी फील होने लग जाए कि यार मेरा बॉयफ्रेंड तो ये करता ही नहीं, क्या वो अच्छा नहीं है, मतलब एम आई नॉट डेटिंग अ गुड एनफ गाय। इमेजिन ये बेकार की छोटी वीडियोस एक्चुअली इनसिक्योरिटी क्रिएट कर सकती हैं लोगों के मन में। अब आप ये सोचोगे भाई कि नहीं ये तो बेकार की बातें हैं, एक वीडियो किसी के माइंड पे क्या इफेक्ट कर सकती है, पर ऐसा नहीं है। लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स को देख के बहुत लोग इनसिक्योर हो जाते हैं अपनी लाइफ के बारे में। आपको पता है साइकोलॉजिस्ट स्पेशली कहते हैं कि इंस्टाग्राम कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का लाइफस्टाइल ये लोग दिखाते हैं, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लैविश होटल्स, लैविश घर, इसको देख के आम लोग अपनी ज़िंदगी में अपने बारे में इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं। कई लोग लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाते हैं इन सब तरह की चीज़ों को देख के। तो क्या अगर ये डेटिंग स्टैंडर्ड्स हम दुनिया में दिखाएंगे तो क्या लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में नेगेटिव नहीं फील करने लग जाएंगे? इन ब्लॉगर्स को घंटा फ़र्क पड़ता है इस बात से। तो कहीं ना कहीं बात है कि देखो इनके लिए तो एक कंटेंट गेम है। ये लोग जो लाइफस्टाइल दिखाते हैं डेफिनेटली वो रियल लाइफ में अक्सर फॉलो नहीं करते, क्योंकि हमें सब जानते हैं भाई कि एक इंसान की ऑन कैमरा पर्सनालिटी कुछ और होती है और ऑफ कैमरा पर्सनालिटी कुछ और होती है। जो ये ज़िंदगी दिखाते हैं वो सिर्फ इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इनको पता है कि हम वो चीज़ देखना चाहते हैं, वो चीज़ बिकती है मार्केट के अंदर। कैमरा में सिर्फ वही चीज़ें आती हैं जो सेलेबल होती है, जिनको बेचा जा सकता है, और डेफिनेटली ये कर करके कि काफ़ी अमीर भी बन जाते हैं, इनको काफ़ी फॉलोअर्स भी मिल जाते हैं और ये ऑलमोस्ट एक सेलिब्रिटी की तरह बन जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली इनकी रियल लाइफ ऐसी नहीं होती होगी। तो ये हमारे ऊपर है, ये हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इनको लेते हैं। अगर हम इन लोगों को देखकर अपनी लाइफ के बारे में इनसिक्योर होते चले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बेवकूफ़ी है। उनसे मत एक्सपेक्ट करना कि वो थोड़ा सा सेंसिबल कंटेंट बनाने का सोचेंगे। इट्स अप टू अस कि हम ये समझदारी दिखाएं कि हमें किस चीज़ को फॉलो करना है और किस चीज़ को फॉलो नहीं करना। तो ये मेरा ओपिनियन था रोहित राय की वीडियो के बारे में और जो भी लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं उनके बारे में। आपका क्या ओपिनियन आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हैं या मुझे किसी बात पर करेक्ट करना चाहते हैं तो आई विल बी हैप्पी टू नो योर ओपिनियन। प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।